हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो हम लोग जो है वो कल सुबह जा रहे हैं शिमला, अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो इसलिए हम जो है वो मतलब सुबह परांठे ले जाना है, तो उसके लिए मेरी रूममेट जो है वो स्टफिंग बना रही है इसकी। और बस उसके बाद हम पैकिंग वगैरह करेंगे और फिर सो जाएंगे ताकि सुबह जल्दी उठ जाएँ। तो अगली सुबह हो गई है और संतोष मुझसे पहले ही उठ गई थी और वो परांठा बनाना उसने शुरू कर दिए थे। और अभी 4 बज रहे थे और हमें निकलना था 5 बजे की बस में। तो अभी संतोष परांठे बना रही हैं, उसके बाद हम लोग तैयार होते हैं और थोड़ी देर में फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो अब हम लोग तैयार हो गए मैंने तो यही वाली चप्पल डाली थी, नहीं है यही डाल दो। रखा गया कि चलना बहुत सुंदर लगी, बड़ी पर ज्यादा सुंदर। ये अदर सामान थी, बोतल बदल मैंने डाल दिया क्या। हाँ डाल एक फ्रिज में। तो अब हम लोग चौक पे पहुंच गए हैं और हम लोग कर रहे हैं बस का वेट। बस अभी आई नहीं है, तो देखते हैं थोड़ी देर में बस आएगी। 5 बजे का टाइम है, मतलब 5:15 निकलना है उसने। जब मंडी से 5 बजे तो 15-20 मिनट में मॉर्निंग में जो वो नहर चौक पहुँच जाती है बस। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बस का। तो बैठे हुए हैं हम लोग, खड़े खड़े थक गए थे तो हम बैठ गए हुए हैं नीचे अभी और वेट कर रहे हैं बस का। तो हम लोग अभी बैठे हैं बस स्टैंड में और जब बस आई थी वो हमने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो हमने छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत भीड़ थी। अब हमें नहीं पता अगली बस कब आएगी और हमें ऑलरेडी आधा घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए, है ना। हाँ हमें बहुत भूख लगी हुई है, सच में भूख लगी। मुझे तो इतने बड़े कैफ़े नज़र आ रहे हैं, उधर सिटी आर्ट कैफ़े भी नज़र आ रहा है जहाँ मोमोज खाते थे। मैं तो बड़ी इच्छा कर रही है मोमो खाने की, कुछ मिल नहीं रहा खाने की। और इतने जल्दी उठे हैं आज तो ना, और ऊपर से बस भी छोड़ी। हाँ कि उल्टी आ रही है। अब हमें नेक्स्ट बस मिलती है कि हम टैक्सी करके जाते हैं, ये पता नहीं, ये वो भाई साहब डिसाइड करेंगे। हाँ तो ऐसा है, हम बताते रहेंगे आपको, बने रहिए हमारी वीडियो में। तो काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद फिर नेक्स्ट बस आती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सीट थी, तो हम लोग बैठ के अब उसमें चल दिए। मतलब इसमें इतनी ज़्यादा सीट थी, अब हम लेट के भी जा सकते थे। पहली वाली बस हमने छोड़ दी बिकॉज उसमें सीट नहीं थी। तो अभी हम लोग जो है वो निकल पड़े हैं नहर चौक से। और वैसे तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा लगता है 4 आवर्स, तो अब हमें नहीं पता हम कितना टाइम में पहुँचते हैं। तो अभी 6 बज रहे थे, तो 6 बजे हम लोग जो है वो उधर से निकल लिए। तो अभी लगभग 5 घंटे के भयानक सफ़र के बाद हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं। तो ये हैं शिमला की गलियां जो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली हम लोग नया बस स्टैंड उतरे, फिर हमने वहाँ से अलग बस ली और इतना ट्रैफिक रहता है शिमला में। तो हमें जो है वो नया बस स्टैंड से पुराना बस स्टैंड पहुँचने में ही हमें 45 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली लग गया। और इस बीच जो हमारी हालत ख़राब हुई ना, बिकॉज हमें एक तो सीट नहीं मिली, प्लस हमारी तबीयत इतना ख़राब हो गई और हम लोगों ने एक्चुअली सुबह से खाया भी कुछ नहीं ना, तो इस करके हम दोनों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने उल्टियाँ मारना स्टार्ट कर दिया था हमने। तो बस अभी हम लोग पहुंच गए हैं। पर शिमला एक ऐसी जगह है कि जब हम रिज पे पहुंचते हैं या ऐसी कुछ जगह पे पहुंचे ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था अभी।
रिज मैदान है। अभी हम रिज मैदान से होते हुए ऊपर जा रहे थे और वहाँ से हम लोग निकले आगे आईजीएमसी की तरफ। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो हम लोग बिल्कुल ही भूल गए कि हमारा जो मतलब पीछे क्या हालत हुई थी, कितनी तबीयत ख़राब हो गई थी हमारे सफ़र में, तो वो सब भूल चुके थे। बिकॉज मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है रिज मैदान। मतलब शिमला में जो चीज़ मुझे एक अच्छी लगती है प्रॉपर शिमला में, तो रिज मैदान है। क्योंकि यहाँ रिज पे आके ना एकदम से मतलब ऐसे रिलैक्स और इतना अच्छा फील होता है मुझे। चलना खा लेते हैं, मजाक नहीं करते। तो इस टाइम तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी और हमारी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से हम ज़्यादा जो है वो बहुत बुरा फील कर रहे थे। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मोमो खा लें। तो अभी गर्मा गर्म मोमो खा रहे हैं हम लोग और इतना मज़ा आ रहा था ना अभी मोमो खाने का, क्योंकि हम एक तो हमें भूख लगी थी प्लस मोमोज, तो फिर ये तो मज़ा ही आ गया। अब मोमोज़ खाने के बाद हमारा मन किया कि क्यों ना आइसक्रीम खा लें। तो आगे हमें आइसक्रीम वाला दिखा, तो फिर हम लोग जो है वो इधर आइसक्रीम खाने लग गए। ये है हमारा बोर्ड। तो हम लोग आए थे रजिस्ट्रेशन का पता करने, और जहाँ हमारी रजिस्ट्रेशन होती है काउंसिल का ऑफिस चेंज हो गया है। तो अब हमें नहीं पता कहाँ पे है, किसी को पूछा तो उन्होंने बोला संजौली में है। तो अब जाएंगे हम संजौली। आज तो हमारा पूरा दिन बस ऐसे ही इतना गंदा निकल रहा है ना, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है। बट कोई नहीं, हम संजौली जाएंगे, मज़े भी करेंगे, खाएंगे भी पिएंगे, अपना काम भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। अब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग कुफरी जाएंगे और यहाँ का काम संजौली वाला रहता है, लेकिन अब टाइम हो रहा है तो शायद ही हो पाएगा हमारा काम। तो हम लोग वो हम कल करवाएंगे। और अभी हम लोग कुफरी जाके आएंगे, घूम के आएंगे वहाँ पे। और पता नहीं क्यों हमें यहाँ सारे लोग ऐसे घूर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो फिर हम आईजीएमसी से वापस रिज से होके जाते हैं पुराना बस स्टैंड, क्योंकि हमें लगा कि हम पुराना बस स्टैंड से कुफरी के लिए बस लेंगे, लेकिन यहाँ हमसे हो गई एक मिस्टेक कि पुराना बस स्टैंड से हमें बस नहीं मिलनी थी, हमें लेनी पड़नी थी लक्कड़ बाज़ार के लिए बस, और लक्कड़ बाज़ार से फिर हमें मिलनी थी कुफरी के लिए डायरेक्ट बस। तो फिर हम पूरा वो राउंड लगा के आ गए। पहले पुराना बस स्टैंड गए, वहाँ से संजौली के लिए बस ली, फिर लक्कड़ बाज़ार में उतरे, फिर लक्कड़ बाज़ार से हमने बस ली अब कुफरी के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं कुफरी। रूम पे थोड़ा फ्रेश हो लिए और अब हम लोग थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं इधर पास में ही, देखते हैं कहीं पे अच्छी जगह हो गई तो। और आज हम लोग बहुत थक गए थे शिमला में, क्योंकि शिमला जितना सुनने में नाम सुंदर है उतनी भूल भुलैया लगी हमें तो आज। तो उसके बाद हम लोग कुफरी आ गए थे। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम कुफरी में जू में जाएंगे, पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तो अब जू जाने का टाइम तो है नहीं। तो हम वैसे ही रूम से फ्रेश वगैरह होके हम लोग आ गए हैं, तो हम थोड़ा सा वॉक करेंगे, आगे देखेंगे कुछ अच्छी सी जगह होगी। तो यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ही अच्छा है और इतना ठंडा है, मतलब इतना सही है टेम्परेचर। अभी तो सही लग रहा है, आई थिंक शाम तक हमें बहुत ठंड लगने वाली है यहाँ पे, और हमने स्वेटर भी कुछ नहीं डाली हुई है। बट यहाँ का जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर है, आप देख रहे हो मेरे पीछे इतनी हरियाली, इतनी ठंडक है। तो हैव फन। और घूमने जाए और चिज्जी ना ले, ऐसा हो सकता है? तो फिर हमने कुछ चिज्जी ले ली थी, मतलब लेज, अंकल चिप्स वगैरह। तो हम लोग अभी आए हैं जो आलू अनुसंधान है ना, मतलब उस तरफ को जा रहे हैं हम लोग। तो ऐसा आपको पता ही होगा कि कुफरी में सबसे ज़्यादा आलू पाए जाते हैं हिमाचल में।
तो हमने सोचा कि शायद हमें आगे आगे वो जगह मिल जाएगी, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है क्योंकि रोड बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा है और ये 1.5 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ तो शायद ही पहुँच पाएंगे। तो हम देखेंगे कोई अच्छी सी जगह होगी तो वहाँ बैठ के ये सब खाएंगे, आई मीन पियेंगे, खाएंगे। देखते हैं। तो अभी हमको कुछ दिखा है, अब ये क्या चीज़ है हमें नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है बड़ा सा मैदान है कोई। अब इस मैदान में क्या है हम देखते हैं, मतलब क्या है नहीं तो यहाँ से वापस होना पड़ेगा और हम यहीं तक बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। देखते हैं, नहीं लगेगा ठीक। यहाँ ये आलू के यार वो तो देखो जी आलू की बिजाई हो रखी है यहाँ पे ना। तो मतलब हमने इतना चल के हमने क्या पाया, आलू के खेत। ओ गॉड। अच्छा तो मतलब इतना भारी चलने के बाद हम लोगों को ज़्यादा खास कुछ भी नहीं मिला, डिसअपॉइंटमेंट। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अब। कि हम आपको कल बताएंगे आगे का दृश्य। कृपया हमें फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें, ठीक है? और हमारा बेलापन देख सके, बेलापन नहीं हमारे कारनामे, हमारी कामयाबी की स्टोरी देखें कि हम कितना मेहनत करते हैं, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो सच्चाई है भाई, मैं तो इमोशनल हो गई ये बात सुन के। तो लेकिन एक बात हमने पक्का पता कर ली भाई, ये हम सोच रहे थे ये रास्ता इतना गंदा क्यों है। ये रास्ता इसलिए इतना गंदा है क्योंकि ऊपर जो है वो घोड़े होते हैं, मतलब यहाँ ऊपर। अब वहाँ तक हम गए नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर हम थक चुके हैं। तो वहाँ घोड़े हैं, तो घोड़ों का आना जाना शायद इसी रास्ते से है, तो उनको चलने में दिक्कत ना हो इसलिए रास्ता ऐसा है ये। वाह क्या इन्वेंट किया मैंने और हमने। देखो संतोष की फेक स्माइल, माना हो रहा जरा फेक स्माइल अपनी। और तो नहीं फेक स्माइल दिखाने लोगों को, और क्या मैं चाहती तो खूब फेमस हो जाए। तो ऊपर से वापस आने के बाद हम लोग जो है वो हमने सोचा क्यों ना रोड से होके जाए। तो हम जैसे ही आगे जाते हैं तो आगे हमें मिलता है माँ भीमा काली माता का मंदिर, और वहाँ पे जो है एक तालाब भी है जिसका नाम है कुफरी तालाब। ये कुफरी तालाब है जो सूख चुका है। बस कर यार, मेरे को लगता है इसको हमारे यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया। ये है जी कुफरी तालाब। और बट ऊपर को कहाँ से जाना सुनता, पीछे से कहाँ से, परे से। तो हम अभी पहुँचे हैं कुफरी तालाब। कुफरी तालाब है यहाँ पर, पीछे तालाब था जो मैंने पहले बताया आपको, और इसके बाद अब ये मंदिर है, मंदिर के लिए रास्ता है। आ जाओ बहन। ये भीमा काली मंदिर है शिमला का, मतलब कुफरी का। पहुंच चुके हैं भीमा काली मंदिर में, और ये कुफरी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है ये। भीमा काली माता का मंदिर बहुत ही प्यारा है। आज हम बस फिर
हम लोग जो है यहाँ माता के मंदिर में माथा टेका, फिर थोड़ी देर हम बैठ गए। इधर का बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था, एक तो बहुत ही ठंड है और इतना शांत था इधर का एनवायरनमेंट। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठे और फिर हम रूम चले गए वापस। तो ये था हमारा आज का सफ़र। कल हम निकलेंगे जू के लिए, उसका भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग।